नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे टेनिस प्रतियोगिता 2018 विजेता एवं उप विजेता की पूरी सूची। दोस्तों एक चीज़ यहां पे हम बता दें कि एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, US ओपन हो या विंबलडन हो, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अभी आपने हाल ही में TET का पेपर दिया होगा, तो वहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का, चाहे UPSSC का हो, या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही पेपर क्यों ना दे रहे हों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पूरी लिस्ट देखते हैं कि कौन है विजेता, कौन है उप विजेता सभी ग्रैंड स्लैम के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन का लोगो, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लोगो की बात हम यहाँ पे इसलिए किए हैं कि आप थोड़ा सा इसको मेमोरी में रख के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 टूर्नामेंट जो है जनवरी 2018 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड ही है, वो पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 जो है वो कब हुआ था, तो जनवरी 2018 में हुआ था। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन है तो मेलबोर्न में हुआ था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि विनर कौन है और उप विजेता कौन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुरुष एकल की यानी कि मेल सिंगल की, तो रोजर फेडरर है स्विट्जरलैंड से। देश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी खिलाड़ी का देश से संबंध भी पूछ लेता है। ठीक है, उप विजेता की अगर हम बात करें तो मार्लिन सिलीक हैं जो कि क्रोएशिया से हैं। अगर महिला एकल की बात करें तो कैरोलिन वोजनिएकी हैं जो कि डेनमार्क से हैं, और सिमोना हेलेप हैं जो कि रोमानिया से हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों पुरुष युगल की, यहाँ पे विजेता उप विजेता की, या महिला युगल की विजेता या उप विजेता की, या मिक्स डबल की, तो आप यहाँ पे इसको देख के पेन डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। अगर मैं पूरा बनाऊंगा और पूरे खिलाड़ियों के नाम लूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं देखिए इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे के जो है पुरुष एकल या पुरुष युगल या महिला युगल या मिक्स्ड युगल का, आप इनके नाम एक बार ऐसे देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत कम पूछे जाते हैं। पूछा जाता है हमेशा पुरुष एकल और महिला एकल। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मिक्स डबल्स का, तो वो थोड़ा सा मान लीजिए अलग है, लेकिन आप इतना तो कम से कम जो ये चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको हो गया होगा याद, मुझे पता है इसके शॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2018 फ्रेंच ओपन, जो कि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है और जिसका एक नाम और है रोलैंड गैरोस। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों कि रोलैंड गैरोस किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये फ्रेंच ओपन को कहा जाता है, जो कि टेनिस की प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर का था, तो दोस्तों ये था 122 नंबर का दूसरा संस्करण, 122वां संस्करण था, और 2018 का दूसरा ग्रैंड स्लैम था। जैसा कि हमने बता दिया कि दूसरा ग्रैंड स्लैम था, कहाँ हुआ था, फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलेंड्स गैरोज में आयोजित हुआ था। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसके विनर और उप विनर को, यानी कि आप कह सकते हैं कि उप विजेता को, रनर अप को। पुरुष एकल का खिताब जो था वो राफेल नडाल ने जीता था। तो राफेल नडाल कहाँ के हैं, वो हैं स्पेन के। अगर बात करें रनर अप की, तो यहाँ पे थे डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया से थे। महिला एकल की अगर हम बात करें तो सिमोना हेलेप हैं जो कि रोम से हैं, वो थी विजेता। और अगर बात करें यहाँ पे रनर अप की, तो स्लॉन स्टेफन थी जो कि अमेरिका से हैं, और वो थी यहाँ की रनर अप। और आगे का जो हमने आपको प्रोसेस बताया है वो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा, आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे विंबलडन की। 2018 का विंबलडन चैंपियनशिप एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में विंबलडन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रोकवेट क्लब में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम था, और इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो हुई थी 2 जुलाई 2018 से 15 जुलाई 2018 को हुआ था। कौन सा नंबर का था, तो ये 132 यानी कि 132वां संस्करण था। ठीक है, यहाँ के विजेता और अगर उप विजेता की हम बात करें यहाँ पे, तो पुरुष एकल का खिताब जो जीता था वो थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के थे। और उप विजेता की बात अगर हम करें तो केविन एंडरसन थे जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे। महिला एकल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंजेलिक केरबर थी जर्मनी से, और सेरेना विलियम्स हैं यूएसए से। ठीक है, सेरेना विलियम्स यूएसए से थी, ये एग्जाम में पूछा गया था अभी जो इसका रेलवे का हुआ था, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन 2018 जो हुआ था ये 138वां संस्करण था इसका, और ये साल का आखिरी टेनिस टूर्नामेंट था। कहाँ हुआ था? यह न्यूयॉर्क शहर में यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हाई हार्ड कोर्ट में आयोजित किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात कर लें इसके विनर और उप विनर की, तो पुरुष एकल थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से थे, और अगर उप विजेता की बात करें तो जुआन मार्टिन डेल पोट्रो थे अर्जेंटीना से। उसके बाद अगर हम बात करें महिला एकल की, तो नाओमी ओसाका थी जो कि जापान से थी, और अगर उप विजेता की बात करें तो यहाँ पे भी सेरेना विलियम्स थी। दोस्तों अभी एग्ज़ाम हुआ था टीटी का, ठीक है, सुपर टीटी का, मतलब एक पेपर होने के बाद जो दूसरा टीटी में पास हुआ था उसमें का ये क्वेश्चन था नाओमी ओसाका का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।